हेलो दोस्तों, आपके ही चैनल माँ हंसवानी कोचिंग सेंटर में आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8A का प्रश्न संख्या 18 जो इस प्रकार है। प्रश्न संख्या 18, यदि काश ए बराबर 4/5 तो सिद्ध कीजिए कि tan A बटा के 1 + tan स्क्वायर A बराबर sin A बटा के sec A। तो हम लोग हल करते हैं। LHS लेकर चलते हैं। tan A और 1 + tan स्क्वायर A। यहाँ पे देखते हैं cos A का मान दिया है। cos A बराबर 4/5। तो त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह से, समकोण त्रिभुज। इसका नामकरण करते हैं ABC। समकोण त्रिभुज यहाँ पर 90 अंश होता है। काश A, तो यहाँ पर काश का मान दिया है 4/5, तो यहाँ पर हो जाता है आधार बटा के कर्ण। आधार बटा के कर्ण का मान दिया है, तो यहाँ पर 90 अंश के इसके सामने कोण A के सामने की भुजा लंब, 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है उसको कर्ण, जो शेष भुजा बचती है उसे आधार बोला जाता है। तो यहाँ पर आधार दिया तो आधार का मान हो जाएगा 4, फिर कर्ण का मान दिया, कर्ण का मान हो जाएगा 5। तो हम लोग BC भुजा की माप निकालते हैं। तो मेरा सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर प्लस आधार का स्क्वायर AB का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर मान रखते हैं AC भुजा AC की जो माप है 5 है, तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25। भुजा BC का मान निकालना है। भुजा AB का मान दिया है 4, 4 का वर्ग हो जाएगा 16। 16 इस लेंगे प्लस है, बराबर के इस लेंगे पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस। बचा मेरा BC का स्क्वायर। अब घटा लेते हैं तो यहाँ पर 9 BC का स्क्वायर, इस लेंगे वर्ग है तो बराबर के इस लेंगे वर्गमूल हो जाएगा। पक्षांतर करते हैं तो अब इसके बाद 9 का वर्गमूल निकालते हैं तो आता है 3। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 3। तो हमारा प्रत्येक भुजा की माप पता हो गया। अब देखिए हमको tan A का मान चाहिए सवाल में। तो tan बराबर होता है लंब बटा के आधा, तो यहाँ पर लंब और आधा, तो 3/4 हो जाएगा। तो 3/4 प्लस 1। यहाँ पर भी tan A का मान हो जाएगा 3/4। यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग कर लेते हैं इसका। ऊपर लिख लेंगे 3/4, नीचे 1 हो जाएगा बटा के प्लस इसका वर्ग कर लेंगे, ऊपर का भी नीचे का भी। तो 3 का वर्ग हो जाता है 4, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 4 का वर्ग हो जाएगा 16। अब इसके बाद 3/4 ऊपर का लिख लेते हैं, नीचे का लसा लेते हैं। तो यहाँ पर लसा लेंगे तो 16 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। 1 का भागा 16 में देंगे तो 16 आएगा। फिर 16 को ऊपर गुणा करेंगे तो 16 कम 16 प्लस 9 हो जाएगा। 16 का भागा 1 में देंगे 16 कम 16, वहाँ पर 1 गुणा करेंगे 9 हो जाएगा। अब इसके बाद ऊपर हो गया 3/4, नीचे होगा 16 9 25 हो जाएगा बटा के 16। अब क्या करते हैं, ये 3/4 में 25/16 भाग कर रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 3/4 भाग कर रहा है, तो इसको गुणा लगाएंगे तो ये संख्या पलट जाएगी। तो 16 ऊपर हो जाएगा, 25 नीचे हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं हम लोग
गुणा हल कर लेते हैं। तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 3 का पहाड़ 4 में पढ़ेंगे तो 3 चौके 12 हो गया, 25 से कम 25 हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर RHS चलते हैं लेकर। RHS में है साइन ए बटा के सेक। अब इसको हल करते हैं तो साइन बराबर होता है लंब बटा के कर। तो लंब का मान हो जाएगा 3 और कर का मान हो जाएगा 5, कुल के बटा के सेक है। तो सेक होता है कास का उल्टा, तो कास बराबर हो जाएगा मेरा आधार बटा कर, तो इसका उलट देंगे तो इसकी उल्टा हो जाएगा सेक। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 5/4। अब ये 5/4 3/5 में भाग कर रहा है, तो 3/5 गुणे इसको क्या करते हैं पलट लेते हैं। 4 3 12 हो गया, 5 5 25 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं LHS RHS दोनों पक्ष क्या है बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। प्रश्न संख्या 19। यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1। ये दिया है तो हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं हल। LHS ले लेते हैं सर्वप्रथम। यहाँ पर हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, 3 हो गया गुणे। इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा चिन्ह लगाते हैं। तो साइन थीटा का मान है यहाँ पर 1/2 माइनस 4 गुणे साइन थीटा का मान है 1/2, क्यूब है तो क्यूब कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3 बटा के 2 माइनस 4 गुणे 1 का घन करेंगे तो 1 और 2 का घन करेंगे तो 8, 4 एकम 4, 4 दूना के 8। तो हो जाएगा मेरा 3/2 माइनस a/2। अब इसका एलसीएम लेते हैं। तो हर जब बराबर होता है तो एलसीएम सेम आता है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसका ऐसे भाग देते हैं तो एक बार में कटेगा। तो 3 एकम 3 हो गया माइनस 2 का भाग 2 में देखिए एक बार जाएगा तो 1 एकम 1 हो जाएगा। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ऊपर नीचे हर 2 रहेगा। तो 2 एकम 2 2 एकम 2 तो कट गया अर्थात 1 आ गया। तो हमारा RHS प्रूव्ड। प्रश्न संख्या 20। यदि साइन ए बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। तो हमें साइन दिया है तो यहाँ पर हल में दिया है क्या दिया है। तो साइन ए बराबर 1/3। तो हम लोग सर्वप्रथम क्या करते हैं समकोण त्रिभुज एक छोटा सा बना लेते हैं। इसका नाम कर देंगे ABC। 90 अंश यहाँ पर बना लेंगे। 90 अंश के सामने भुजा होती है कौन होती है। अब यहाँ देखते हैं साइन ए बराबर। तो साइन ए का मान जो है 1/3 है। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा के कौन। तो लंब का मान 1 है। यहाँ पर ए बिंदु से देखेंगे, यहाँ पे ए है तो ए के सामने जो भुजा होती है लंब होती है, 90 के सामने कौन होती है, जो तीसरी भुजा होती है आधार होती है। तो यहाँ पर लंब हो गया, लंब बटा के कौन में क्या हो गया 3। अब हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं बी का। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा मेरा कर का स्क्वायर। तो यहाँ पर AC है तो AC भुजा का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो लंब में क्या है BC भुजा, तो BC भुजा का स्क्वायर हो जाएगा
प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार में मेरा यहाँ पे ए बी है तो ए बी भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। ए सी भुजा की माप 3 है तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। बी सी भुजा की माप 1 है तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। ए बी भुजा की माप ज्ञात करना है। इस लेंगे आएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पर ए बी का स्क्वायर होगा। इस लेंगे स्क्वायर तो इस लेंगे वर्गमूल हो जाएगा, तो ए बी कौड़ी में 8, ए बी भुजा बराबर हो जाएगा 2 कौड़ी में 2, इतना आ जाएगा। तो आधार का मान हो गया 2 कौड़ी में 2। अब हम लोग ज्ञात करते हैं काश ए इंटू कोसेक ए प्लस टेन ए सेक ए। ठीक है, तो हम यहाँ पर बराबर देते हैं, काश ए का मान निकालते हैं। तो काश बराबर होता है आधार बटा के कर, तो आधार बटा के कर, तो यहाँ पर 2 कौड़ी में 2 बटा के 3, इसके बीच कोई चिन्ह नहीं तो गुणा के लगाते हैं। सेक कोसेक ए, तो साइन का उल्टा होता है, तो साइन ए का मान है 3, तो कोसेक ए का मान हो जाएगा, उलट देंगे तो ये हो जाएगा 3 बटा के 1 था 3 हो जाएगा। प्लस टेन ए, तो टेन बराबर होता है यहाँ पर लंब बटा के आधा, तो लंब बटा के आधा तो 1 बटा के 2 कौड़ी में 2 गुणे सेक ए। सेक जो मान होता है काश को उल्टा होता है, काश का उल्टा होता है, तो काश का मान ज्ञात है तो सेक का मान निकल जाएगा, तो इसी को उलट देंगे हम लोग। 3 बटा के 2 कौड़ी में 2 हो जाएगा बराबर। यहाँ पर 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पर 2 कौड़ी में 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3, एकम 3 2 दूना का 4, यहाँ पर हो जाएगा 2 कौड़ी के बाहर से गुणा करेंगे, कौड़ी के अंदर से गुणा करेंगे, तो कौड़ी के बाद 2 दूना का 4 हो गया, कौड़ी के अंदर 4 हो गया, तो कौड़ी के अंदर वाली जो संख्या 4 है उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, तो 2 दूना के 4 हो गया। और कौड़ी के अंदर जो संख्या है इसका आएगा वर्गमूल 2 आएगा गुणा कराने पर, 2 कौड़ी में 2, 4 दूना के 8 हो गया। अब इसके एलसीएम 8 लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका इसमें भाग देते हैं, इसका भाग हम लोग देते हैं, तो 8 कम 8 हो गया, तो 8 दूना के 16 हो गया, कौड़ी में 2 हो गया, प्लस 8 का भाग देंगे 8 बार में कटेगा, 8 कम 8 एक बार में कटेगा, 3 का 3 हो गया। अब हम लोगों का उत्तर हो गया 16 कौड़ी में 2 प्लस 3 बटा के 8, एक क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।